हीरो क्या होता है? क्या हीरो कोई फिल्म स्टार या खूबसूरत इंसान ही बन सकता है? क्या हीरो बनाया जाता है या हीरो अपनी मेहनत और लगन से बनता है? ये सारे सवालात एक जगह। लेकिन गुज़श्ता दिनों एक ऐसा मर्दे मुजाहिद सामने आया जिसने पाकिस्तान में ओलंपिक्स के मुकाबला जात के हवाले से तारीख ही बदल कर रख दी, जिसने असल हीरो होने का सबूत दिया और पेरिस में अपनी मेहनत और जिदोजहद से नाराए हक बुलंद करते हुए पाकिस्तान के परचम को अपने सीने की जीनत बनाया। गुज़श्ता 2-3 रोज से पाकिस्तानी स्पोर्ट्स उस दौर से गुजर रही है जिसने पाकिस्तानी एथलेटिक में शमूलियत इख्तियार करने वाले को एक नया रुख फराहम किया और उन्हें रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाई। पाकिस्तानी हीरो अरशद नदीम न सिर्फ ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो के हवाले से होने वाले इवेंट में गोल्ड मेडल लेकर फाते करार पाए, बल्कि उन्होंने बाद में 9.97 की जेवलिन थ्रो करके ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान को इस आखिरी और फाइनल मुकाबले में फतह का ताज पहनाया। कहते हैं कि जब हिम्मत जवां और इरादे बुलंद हों तो कोई भी रुकावट किसी भी इंसान को कामयाबी से रोक नहीं सकती। ये वही अरशद नदीम है जिनके पास पेरिस ओलंपिक से कबल जेवलिन लेने के पैसे तक नहीं थे और आज उन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना डाले कि पूरी दुनिया ही उनके इन कारनामों पर उन्हें दाद दिए बगैर नहीं रह पा रही। आपको खबर देते चलें कि आज रात ही हमारा फखर, हमारा सरमाया पाकिस्तान अरशद नदीम वतन वापस पहुंचे थे और उनका इस्तकबाल लाहौर एयरपोर्ट पर किया गया। तो आपको बताते चलें कि ओलंपिक्स में तारीख रकम करने और पाकिस्तान को जेवलिन थ्रो में जीत दिलवाने के बाद अरशद नदीम वतन वापस पहुंच चुके हैं, जिस पर उनका लाहौर एयरपोर्ट पर तारीखी इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम के इस्तकबाल के दौरान वजीर मुशीर धक्के खाते रहे और उन्हें एयरपोर्ट के अंदर तक नहीं आने दिया गया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अरशद नदीम हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद तैयारे को वाटर कैनन सलूट पेश किया गया, जबकि अवाम की बड़ी तादाद अपने हीरो का इस्तकबाल करने के लिए कई घंटे कबल ही एयरपोर्ट पहुंच गई थी। अरशद नदीम भी इस मंजर को देखकर खासी मुतमईन नजर आ रहे थे। वो जानते थे कि उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया ये यकीनन कौम की दुआओं की बदौलत और उनकी मेहनत की बदौलत ही मुमकिन हो पाया। जुमेरात को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में 92.97 मीटर फासले पर नेजा फेंककर अरशद नदीम ने जहां नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया, वहीं 40 बरस बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल भी दिलाया। इस मौके पर समाजी, सियासी और हर शोबा जिंदगी से मुंसलिक अफराद ने अरशद नदीम का इस्तकबाल करते हुए उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए और दिल ही दिल में उनके लिए दुआ भी करते नजर आए। इस मौके पर वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वजीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजात फातिमा, ख्वाजा साद रफीक, अजमा बुखारी और चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ने भी पुरतपाक अंदाज से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। अरशद नदीम का इस्तकबाल करने वालों में उनके अहले खाना भी मौजूद थे, जिन्होंने फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर उनके अहले खाना अबदीदा भी हुए और वो खुशी के आंसू रोक ना पाए। उनके वालिद ने अपने बेटे को गले लगाया, फूलों के हार पहनाए। वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम का कहना था उन्हें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर फख्र है। इसके लिए उन्होंने सख्त मेहनत की। उन्होंने कहा कि वो पूरी पाकिस्तानी कौम के शुक्रगुजार हैं जिसने उनकी कामयाबी के लिए दिन रात दुआएं की। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर नया रिकॉर्ड कायम करने वाले अरशद नदीम का कहना था वो ये मेडल पूरी पाकिस्तानी कौम के नाम करते हैं। इस मौके पर वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा वो पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए अजीम कारनामा सर अंजाम देने पर अरशद नदीम को पूरी कौम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक भी इस मौके पर मौजूद थे। उनका कहना था अरशद नदीम ने 24 करोड़ आवाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इलादा अजीम पाकिस्तानी हीरो अरशद नदीम को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे भी फजा में सुनाई दिए। शायकीन की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी, जो कि अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए बेताब थे, जिन्होंने कौमी हीरो की आमद पर नारे लगाकर उनका खैर मकदम किया। इस दौरान अरशद नदीम जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगते रहे। अरशद नदीम अपने कोच सलमान बट और साउथ एशियन एथलेटिक के चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद अकरम शाही के हमरा लाहौर पहुंचे थे। इस मौके पर एयरपोर्ट लाउंज में एक मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अरशद नदीम की वतन वापसी पर कुछ गैर मामूली चीजें देखने को मिली, यानी एक एथलीट के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर वजीरों मुशीरों की लाइनें लगी थीं, लेकिन मरकज़े निगाह अरशद नदीम ही थे। लोग उन्हें देखने और सुनने आए थे। इस मौके पर एक दिलचस्प बात भी सामने आई कि नून लीगी वज़रा ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और उनके कारकुनान को
स्टेट लाउंज के करीब भी फड़कने नहीं दिया और वो बेचारे बाहर ही तस्वीर बनाकर वापस चलते बने। पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा अरशद नदीम से मिले बगैर ही अपनी राह लेने पर मजबूर हुए। गो के अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए पीपल्स पार्टी का एक वफ्द आया था, लेकिन वो अरशद नदीम को देख भी न सका। इससे ये बात सामने आई कि किस तरह वजीर और मुशीर इतनी ज्यादा आवाम और रश में धक्के खाते रहे। याद रहे कि पाकिस्तान ने सन 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में हॉकी के इवेंट्स में सोने का तमगा हासिल किया। तहम इसके बाद पाकिस्तान 40 साल तक ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल न जीत सका और ये कारनामा अरशद नदीम ने अंजाम देकर कौम को 14 अगस्त से पहले आजादी का तोहफा पेश कर दिया। पाकिस्तान के लिए जश्न आजादी से पहले इतनी बड़ी खुशखबरी यकीनन इस मुल्क पर खुदा की एक इनायत है। खुदा ने इस मुल्क की खुशियों और नए जेवलिन थ्रो फेंकने वालों को हिम्मत अता करने के लिए अरशद नदीम को वसीला बनाया, जिसने पाकिस्तान को मायूस नहीं किया और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तानी अवाम और अपने वालिदैन का सर फखर से बुलंद कर दिया। हम अरशद नदीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। उनके कामयाब मुस्तकबिल के लिए दुआगो हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन।